बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 13 ईमानदारी का इनाम की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी मश्क की जानिब। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 81 पर हमारी अगली सरगर्मी है दर्ज झेल जुमलों को फेल मुस्तकबिल में बदल कर लिखें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम जुमलों को एक फेल से दूसरे फेल में तब्दील करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि जिस फेल में हम तब्दील कर रहे हैं उस फेल की निशानी क्या है, अलामत क्या है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई जुमला फेल हाल में दिया गया है और आपने उसको फेल मुस्तकबिल में बदलना है तो आपने आने वाले ज़माने के मुताबिक उसको बदलना है। जैसे कि फ़िक्रे के आखिर में, फ़िक्रे के इख्तिताम पर हम गा, गी और गे का इजाफा करेंगे। तो आइए हम अपने जुमलों को फेल मुस्तकबिल में तब्दील करते हैं। हम गरीबों को खाना देते हैं, फेल हाल का जुमला है। फेल मुस्तकबिल में ये इस तरह से बनेगा, हम गरीबों को खाना देंगे। लोमड़ी ने खरगोश का शिकार किया, फेल माजी का जुमला है। फेल मुस्तकबिल में हम इस तरह बनाएंगे, लोमड़ी खरगोश का शिकार करेगी। मोटर कार बहुत तेज चलती है, फेल मुस्तकबिल में हम जुमला बनाएंगे, मोटर कार बहुत तेज चलेगी। ईद पर हम पार्क में गए, फेल मुस्तकबिल का जुमला इस तरह से बनेगा, ईद पर हम पार्क में जाएंगे। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 81 पर ही हमारी अगली सरगर्मी है स्कूल में अपने एक दिन की मसरूफियात का रोज़नामचा लिखें। आपने स्कूल में किस तरह से दिन गुजारा, उस सारी अपनी मसरूफियात की तफसील आपने लिखनी है। तो आप किस तरह से लिखेंगे, मैं आपकी रहनुमाई करती हूँ। आज बारिश की वजह से मैं स्कूल देर से पहुँचा, बारिश की वजह से बहुत कम बच्चे स्कूल आए थे। उर्दू के मास्टर साहब जमात में आए तो उन्होंने कहा कि बच्चों आज मौसम बहुत अच्छा है, क्यों ना हम लोग आज अच्छी अच्छी बातें करें और एक दूसरे को अपना कोई वाक़या सुनाएं। सब बच्चों ने बारी बारी जमात में अपना अपना वाक़या सुनाया, सब बच्चे बहुत खुश हुए। इस तरह कम बच्चे आने की वजह से स्कूल से जल्दी छुट्टी हो गई और हम सब बच्चे अपने अपने घरों को वापस आ गए। दर्ज झेल ग्राफ को गौर से देखकर नीचे पूछे गए सवालों के जवाब लिखें। ग्राफ में अगर हम देखें तो 100 तक के नंबर लिखे हुए हैं एक तरफ और उसके बाद फिर बच्चों के नाम है और उनके सामने उनके नंबरों के हिसाब से जो लाइन है उसको रंग किया गया है, कलर किया गया है। तो हमने ये देखना है कि कौन से दो खिलाड़ियों का स्कोर बराबर है। शाहिद और अहमद का स्कोर बराबर है। सबसे कम स्कोर वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो सबसे कम स्कोर वाला खिलाड़ी 20 पर खड़ा है और उसका नाम है अली। सबसे कामयाब खिलाड़ी कौन है? जिसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया और वो स्कोर कितना है? 100। तो सबसे कामयाब खिलाड़ी सगीर है। असलम ने कितने रन्स बनाए? असलम ने 60 रन्स बनाए। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है आओ काम करें। दयानतदारी के मौजू पर चंद जुमलों की एक तकरीर तैयार करके कमरा जमात या असम्बली में पेश करें। आपने अपनी जमात में या फिर असम्बली में तकरीर करनी है दयानतदारी के मौजू पर। तो आइए देखते हैं दयानतदारी के मौजू पर हम किस तरह से तकरीर तैयार कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, दयानतदारी का मतलब अमानतदारी है। दयानतदारी ऐसी खूबी है जिनसे उनकी ज़िंदगी बावकार बनती है। लोगों की नज़र में ऐसा शख्स इज़्ज़त पाता है, लोग उस पर एतमाद करते हैं और अपनी कीमती चीज़ें उसके पास अमानत के तौर पर रखवा देते हैं। उन्हें उस शख्स पर मुकम्मल भरोसा होता है कि वो उनकी चीज़ों की हिफाजत करेगा और वापसी पर पूरी की पूरी चीज़ें वापस करेगा। इस दयानतदारी का अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला खुश होता है और क़यामत के दिन ऐसे शख्स का मुकाम जन्नत में होगा। प्यारे बच्चों, अगली सरगर्मी जो आपने करनी है वो कुछ इस तरह से है कि ग्रोह में बैठकर एक दूसरे को बताएं कि आपने जिस तकरीब में शिरकत की आपको वहाँ क्या बहुत अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा। तो प्यारे बच्चों, आपने किसी भी तकरीब में शिरकत की, आपने उस तकरीब के बारे में लिखना है कि आपको सबसे ज़्यादा उस तकरीब में क्या अच्छा लगा। मिसाल के तौर पर यौम पाकिस्तानी की तकरीब में आप शामिल हुए, आपने वहाँ पर बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा वहाँ पाक फ़ौज की परेड पसंद आई। तो आपने उसके बारे में लिखना है कि वहाँ परेड जो हुई वो आपको क्यों पसंद आई, हमारे फ़ौजी जवान किस तरह से परेड कर रहे थे, कितने खूबसूरत नज़र आ रहे थे। ये सारी चीज़ें आपने तफसील के साथ लिखनी है।
प्यारे बच्चों, आपने घर से बिजली, पानी या गैस का बिल लेकर आना है और वहाँ फिर आप देखेंगे कि उसमें आपके इस महीने के सर्फशुदा यूनिट कितने हैं, बिल की रकम कितनी है जो आपने अदा करनी है और बिल जमा कराने की आखिरी तारीख की निशानदही करनी है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपनी मश्क को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।